आयरनमैन 70.3 एक हाई एंड्योरेंस इवेंट है। 1.9 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग, 90 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग और उसके बाद एक 21.1 किलोमीटर ऑफ रन, जिसके लिए करना पड़ता है काफी सारा ट्रेनिंग। ये सुनने से ही बहुत लोगों के मन में पहला सवाल ये उठता है कि भाई इतना कार्डियो ट्रेनिंग करने से मैं तो एकदम सूख के लकड़ी हो जाऊंगा, यानी मेरे बॉडी से सारे मसल्स चले जाएंगे और मैं एकदम पूरा हड्डी ऐसा पतला हो जाऊंगा, जो बाय द वे कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। ट्रायथलॉन 70.3 इवेंट्स में एक्चुअली कोई भी लॉन्ग एंड्योरेंस इवेंट्स में थोड़ा बहुत मसल लॉस होता ही है। ये मेरा फोटो है ऑफ ईयर 1, दिस इज ईयर 2 और ये रहा ईयर 3। मैं प्रेजेंट की बात कर सकता हूँ कि अभी मैं काफी अच्छे फिजिकल शेप में हूँ, टचवुड, और मेरा स्ट्रेंथ भी थोड़ा बहुत अच्छा ही है। मैं आपको कोई भी साइंटिफिक टर्म बोल के बोर नहीं करूंगा कि ऐसे मसल लॉस होता है, ये मसल ब्रेक डाउन हो जाता है वगैरह वगैरह, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता भी नहीं है और मुझे जानने का इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि कैसे मैंने एक्सेस मसल लॉस प्रिवेंट किया है। मैंने 4 चीजें की: स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट, ट्रेनिंग विद प्रॉपर फ्यूल, फूड एंड सप्लीमेंट्स एंड नंबर 4 रिकवरी एंड स्ट्रेचिंग। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हुआ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट। अभी सुबह का टाइम भी है और मेरा अभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट का सेशन भी है, तो आप लोग को मैं दिखाता हूं कि मैं क्या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट करता हूं और उसके क्या बेनिफिट्स भी हैं। जिम में पहुंच के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए स्ट्रेचिंग, ताकि बॉडी वर्कआउट के लिए रेडी हो जाए। आज का फर्स्ट एक्सरसाइज था स्प्लिट स्क्वाट्स 4 सेट्स विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। नेक्स्ट एक्सरसाइज था 3 सेट्स ऑफ सिंगल लेग प्रेस अगेन विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। थर्ड एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन 3 सेट्स और लास्ट में खत्म हुआ एक सुपर सेट के साथ 3 सेट्स ऑफ हैमस्ट्रिंग कर्ल, उसके साथ 3 सेट्स ऑफ वेटेड काफ रेजेस। आज का स्ट्रेंथ वर्कआउट प्योरली लेग फोकस था और ये रूटीन मैं लास्ट 2-3 सालों से फॉलो कर रहा हूँ और मैंने सिग्निफिकेंट इफेक्ट भी देखा है। सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि इंजरी के चांसेस काफी लो हो जाते हैं। बैक पेन, नी पेन ना के बराबर होता है और रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है फ्रॉम लॉन्ग एंड्योरेंस वर्कआउट्स। मतलब लॉन्ग रनिंग सेशन के बाद, इंटरवल ट्रेनिंग सेशंस के बाद, लॉन्ग साइकिलिंग सेशंस के बाद मैंने ये नोटिस किया है कि नेक्स्ट डे रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% नेक्स्ट डे ही रिकवर हो जाता है, लेकिन ऐसा रिकवरी हो जाता है कि नेक्स्ट डे एक लाइट वर्कआउट किया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली ये जो एंटायर ट्रायथलॉन का जर्नी है, इस दौरान मसल लॉस मिनिमम में रहता है। ऑब्वियसली मसल लॉस तो होगा ही, लेकिन बॉडी ये कोशिश करता है कि जितना हो सके मसल को इंटैक्ट रखने का। मैं लेग्स पे ज़्यादा फोकस और देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्विमिंग का तो पकड़ ही नहीं रहा हूँ, स्विमिंग के बारे में छोड़ ही दे रहा हूँ। लेग्स का इन्वॉल्वमेंट तो स्विमिंग में भी रहता है, लेकिन उसके बाद है 90 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग, वो थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। उसके बाद है 21.1 किलोमीटर ऑफ रन। तो अगर लेग्स में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो क्रैम्प्स एंड अनबियरेबल पेन बेताल की तरह एकदम चिपका हुआ रहेगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग विद प्रॉपर फ्यूलिंग पे। ये पॉइंट मैंने देखा है कि हार्डली कहीं मेंशन किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान एंड ऑल्सो ड्यूरिंग रेसिंग पसीना बहुत निकलता है, जो पानी से खाली रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है। उस दौरान एक चीज बहुत काम में आती है, ये सफ़ेद पाउडर। वैसे सफ़ेद पाउडर बोलने से दिमाग में कुछ और ही चलता है, लेकिन ये कुछ ऐसा वैसा चीज़ नहीं है, बल्कि है इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर है। ड्यूरिंग लॉन्ग साइकिलिंग वर्कआउट्स, इंटरवल ट्रेनिंग सेशंस, लॉन्ग रनिंग सेशंस,
पसीना काफी निकलता है जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। उस दौरान खाली पानी पीने से काम नहीं चलता है। अगर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको याद होगा हम लोग के बचपन में 90s किड के बचपन में, शायद अभी भी दिया जाता है मुझे पता नहीं, लेकिन बचपन में हम लोग का जब पेट खराब होता था, हम लोग के घर वाले दुकान से एक ग्रीन पैकेट खरीद के लाते थे और हम लोग को भर भर के वो पिलाते थे। डिहाइड्रेटेड, सिर्फ प्यास नहीं थकान भी मिटाए, चुस्ती जगाए इलेक्ट्रॉल से। वैसे अभी इलेक्ट्रॉल पीने का तो टाइम नहीं है, लेकिन उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है फास्ट एंड अप का इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें कार्ब्स भी मौजूद हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग साइकिलिंग वर्कआउट्स, इंटरवल ट्रेनिंग सेशंस, रनिंग सेशंस के दौरान ये हेल्प करता है हम लोग के बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम लेवल्स और बहुत कुछ अलग मिनरल्स भी है उसके लेवल्स को मेंटेन रखने का, और हम लोग को हेल्प करता है कि मैक्सिमम पावर एंड इंटेंसिटी आउटपुट हम लोग करते रहें ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट। वैसे अभी मेरा एक इंटरवल ट्रेनिंग सेशन है अराउंड 1 आवर का, और देख के जैसा लग रहा है ये काफ़ी हार्ड भी होगा, तो मैं इस दौरान भी जस्ट पानी नहीं पीऊँगा, पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूँगा। खत्म हुआ 50 मिनट्स का इंटरवल ट्रेनिंग सेशन। थोड़ा बहुत हार्ड था, एवरेज हार्ट रेट था 142 बीपीएम, लेकिन यही 50 मिनट्स में मैं अराउंड 1.5 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर पी गया, क्योंकि मैं स्वेट भी थोड़ा बहुत ज्यादा करता हूं और पानी पीने का कैपेसिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यही अगर एक 2 आवर्स का राइड रहता विथ लो इंटेंसिटी, मेरा यही 1.5 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में काम चल जाता। लेकिन उस टाइम खाली पानी से काम नहीं चलता, मैं कुछ खाना भी खा लेता। ये रहा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड विद पीनट बटर, उसके साथ 2 अंडे का पोच। यूजुअली जब लॉन्ग साइकिलिंग राइड्स होता है 1 आवर 30 मिनट्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स का, मैं हर एक 1 आवर में या 45 मिनट्स में डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी एक फास्ट एंड अप का एंड्योरेंस जेल ले लेता हूँ। लेकिन क्योंकि अभी रेस डेट काफी दूर है और अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, अभी मैं मैक्स प्रोटीन बार से काम चला रहा हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा पैसा खर्चा करने का मूड नहीं है। एक मैक्स प्रोटीन बार 3 घंटा चल जाता है, आधा आधा करके मैं खा लेता हूं, और उसके बाद अगर रनिंग रहता है तो और एक मैक्स प्रोटीन बार आधा से काम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स पानी भी उसके साथ रहता है। ये तो हो गया साइकिलिंग का बात। लेकिन अभी रनिंग का क्या? रेसेस में, मैक्सिमम रेसेस में तो 90-95% ऑफ द रेसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स पानी मिल ही जाता है। लेकिन ट्रेनिंग में हम लोग कैसे पानी पिए? मुझे लगता है कि बोलने से अच्छा दिखाना बेटर होगा। ये है एक रनिंग बेल्ट, और इसके अंदर 2 ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, और ये वाला चीज़ मैं लास्ट कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, रेस डे में भी और ट्रेनिंग के टाइम में भी, ड्यूरिंग माई रनिंग टाइम। ये क्या होता है, ये आपका कमर में फिट हो जाता है, और इसके साथ आता है 2 छोटे छोटे बॉटल्स। ये मेरे पास अभी एक ही है और एक गुम हो गया है, लेकिन यही चीज़ ड्यूरिंग रनिंग, स्पेशली इन समर टाइम्स, एक बहुत बड़ा सेवियर है, क्योंकि इसी के हेल्प से मैं ड्यूरिंग द रनिंग टाइम हाइड्रेशन अपना मेंटेन करता हूँ। पोस्ट रन इलेक्ट्रोलाइट पानी पीना भी काफ़ी अच्छा होता है। मैं तो कभी कभार अपने लॉन्ग रन्स के बाद अराउंड 1 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पानी पी लेता हूँ, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में जहाँ
मतलब पसीना निकलने के बाद तो ऐसा फील होता है कि बॉडी से सब एनर्जी भी निकल गया। उसके ऊपर रनिंग के बाद तो कभी कभार कुछ दिनों ऐसा फील होता है कि घर जाके लेट जाऊंगा और बेड से उठूंगा भी नहीं, क्योंकि बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं रहा। इसीलिए पोस्ट रन 300 to 500 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पानी पीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खत्म हुआ और एक आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग डे। पहले हुआ 1.5 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग और उसके बाद जस्ट ओवर 6 किलोमीटर ऑफ रनिंग। ट्रेनिंग में मैं जितना फोकस देता हूं उसका बस आधा ही फोकस मैं अपने फूड पे देता हूं। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में ये चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान नहीं है। मैं आपको सच बात बोलता हूं कि मैं अपना कैलोरीज इनटेक कितना होता है डेली काउंट नहीं करता हूं। मैंने बहुत बार ट्राई किया है लेकिन मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाता है। मैं नॉर्मल घर का खाना खाता हूँ, घर में जो बनता है। एंड आई थिंक एंड ऑल्सो आई बिलीव कि इंडियन डाइट प्लान जो है, मतलब राइस, दाल, रोटी, सब्जी, फिश, चिकन, जो भी आपके घर में बनता है, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट डाइट प्लान्स है। मैं बस एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखता हूँ कि बाहर का जो जंक फूड है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जितना हो सके मेरे से मैं अवॉइड करता हूँ। मतलब रोल, चाउमीन, मोमोज, जितना भी तेल मसाला में चीज़ बनता है वो चीज़ मैं 95% अवॉइड करता हूँ। 100% ऑफ द टाइम्स अवॉइड किया जा नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक ट्रायथलॉन जो रिसेंटली हुआ उसके 2 दिन पहले मुझे बहुत पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था 1-1.5 महीने से, तो मैंने एक पूरा लार्ज पिज़्ज़ा अकेले खा लिया। लेकिन मुझे पता था कि 2 दिन बाद बहुत सारा कैलोरीज बर्न आउट होना है, तो वो लेवल अप हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली ये हर टाइम का केस नहीं है, ये वन ऑफ केस रहता है। तो जितना मैं हो सके घर का खाना ही खाता हूँ। जंक फूड कम्प्लीटली नहीं तो 95 to 99% मैं अवॉइड करता हूँ। जहाँ तक सप्लीमेंटेशन की बात है, मैं 4 सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ। वे प्रोटीन तो हो ही गया, वो तो सबका अभी हो ही गया है, खानदानी चीज़ हो गया है अभी वे प्रोटीन यूज़ करना। फिश ऑयल, मल्टीविटामिन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं अपना मसल मास जो भी है मेंटेन किया हूँ फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स, वो है क्रिएटिन। मैं वे प्रोटीन के साथ क्रिएटिन मिक्स करके लेता हूँ और लास्ट 3-4 साल से मैं यही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ और मुझे अच्छा खासा रिजल्ट्स भी मिला है। मेरा मसल मास मेंटेन हुआ है, स्टैमिना इंक्रीज हुआ है, एंड्योरेंस ठीक ठाक मेंटेन हुआ है, ऊपर से इंक्रीज भी हुआ है और एनर्जी मतलब रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और यही है मेरा फूड एंड सप्लीमेंटेशन, प्लेन एंड सिंपल। फाइनल पॉइंट है रेस्ट एंड रिकवरी। मैंने लास्ट 2 वीक से एक रेस्ट डे नहीं लिया है, नॉट बिकॉज कि मैं बहुत बड़ा माचो मैन हूं, इट इज बिकॉज मुझे जरूरत नहीं पड़ा है। मैं एंड्योरेंस का एक गोल्डन रूल फॉलो करता हूं जो कि है 80-20 रूल। 80% इजी ट्रेनिंग, 20% हार्ड ट्रेनिंग। और ये जो गोल्डन रूल है रिकवरी में बहुत ज्यादा मदद करती है। अभी मेरा एक 1 hour 10 minutes का इजी / एरोबिक / रिकवरी साइकिलिंग राइड है और उसके बाद एक रन है। और साइकिलिंग के बाद मैं आपको बताता हूं कि क्यों एक्टिव रेस्ट डे लेने से भी रिकवरी काफी अच्छी हो जाती है और कभी कभार ज्यादा हार्ड डेज नहीं करने से भी आप कंटिन्यूअस वर्कआउट कर सकते हैं। वैसे बिगिनर लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि वीक में एक दिन रेस्ट डे ले ले, लेकिन रिकमेंडेड तो AQI भी है 50 to 100, लेकिन है तो 300-350। सब कुछ ही अगर हम लोग रिकमेंडेड लेवल में करते तब तो हो ही जाता। राइट हार्ट रेट जोन्स में वर्कआउट करने से ट्रेनिंग इफेक्ट तो होता ही है, उसके अलावा रिकवरी रेट भी काफी अच्छी हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। और यही जब कंसिस्टेंटली किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हार्ड वर्कआउट डेज के बाद भी बॉडी की रिकवरी अच्छी हो जाती है, लेकिन नॉट ऑलवेज। मैंने ओलंपिक ट्रायथलॉन के बाद वाले दिन एक रिकवरी डे रखा था, मतलब कोई भी वर्कआउट एक्टिविटी मैंने उस दिन नहीं रखा था। ऑल्दो मैं फिजिकली एकदम अच्छा फील कर रहा था, रिकवरी भी हो गई थी अच्छी खासी, लेकिन मैं मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। इसीलिए कोई भी आप एंड्योरेंस स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, ट्रायथलॉन, 70.3, मेंटल एस्पेक्ट भी एक बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि मेंटली जितना आप फिट रहेंगे फिजिकली अपने आप को उतना पुश कर पाएंगे। अभी मेरा एक लास्ट सेशन बाकी है रन का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे
हम लोग के पास जो अहम वेपन है, मतलब जो प्राइमरी वेपन हम लोग के कंट्रोल में है फॉर रिकवरी। खत्म हुआ और एक आयरनमैन 70.3 ट्रेनिंग डे 7 किलोमीटर ऑफ रन के साथ इन ए वेरी कूल एंड ब्यूटीफुल वेदर। लास्ट में थोड़ा बहुत बारिश भी स्टार्ट हो गया था। मेरा एवरेज हार्ट रेट था अराउंड 146 BPM। रिकवरी के लिए हम लोग के पास दो चीफ वेपन्स है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला हुआ स्ट्रेचिंग, और इसका बेनिफिट्स बोल के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। गूगल में जगह जब आप लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेचिंग, ऑटोमेटिकली सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और सच में वही बेनिफिट्स रियल लाइफ में भी मिलता है। सेकंड है स्लीप, जिस पे हम लोग का कंट्रोल है। अगर स्लीप अच्छा हुआ, ठीक ठाक हुआ, वर्कआउट क्या, एंटायर डे पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। स्लीप में भी मेन एस्पेक्ट जो मुझे लगता है वो है डीप स्लीप का। अगेन मैं साइंटिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंप्लीटली अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जब भी मेरा डीप स्लीप का लेवल 1 आवर से ऊपर चला जाता है, उस दिन मेरा फोकस लेवल, एनर्जी लेवल, मोटिवेशन लेवल सब कुछ हाई रहता है और उस दिन का जो एक्टिविटी है वो मुझे मतलब आसानी से मैं कैरी आउट कर सकता हूँ विदाउट मच मेंटल रेजिस्टेंस। गुड स्लीप हम लोग के कंट्रोल में है। 30 मिनट्स सोने से 30 मिनट्स पहले स्क्रीन ना देखना, मोबाइल डिवाइसेस ना यूज़ करना। वैसे ये चीज़ तो सबको मालूम ही है, फॉलो हम लोग बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, बट इट डज क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ये मैंने खुद नोटिस किया है। उसके अलावा लाइट मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सोने से 10-15 मिनट्स पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया। वैसे वेज तो बहुत है, तरीके तो बहुत है, ये कम्प्लीटली हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा 4 तरीका ऑन हाउ आई गो फॉरवर्ड एंड मेंटेन माय मसल मास एंड प्रिवेंट फर्दर फ्रॉम लूजिंग इट। वीडियो थोड़ा लंबा खिंच गया, इसलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।